कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फरीन इस्लाम। तो रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, बहुत रहमत वाला महीना है ये। तो मैं इसीलिए सोची कि आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लेके आए, एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं। तो बेसिकली स्पेशली नॉन मुस्लिम का ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि रमज़ान क्या है, ये आप लोग रोज़ा क्यों रखते हैं इसमें। तो चलो आपको मैं बताती हूँ कि रमज़ान क्या है। रमज़ान क्या है? तो रमज़ान कुरान का महीना था, क्योंकि इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ था। और ये एक अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, जिनको इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था, ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखा सके। महीने में मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं इस महीने में मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो नमाज़ पढ़ सके, कुरान पढ़ सके और अल्लाह के करीब जा सके। वैसे तो जो हमारा कुरान है वो अरबिक लैंग्वेज में है। तो सबको तो अरबिक लैंग्वेज नहीं आती है और इस्लाम पूरे दुनिया में फैला हुआ है। तो इसीलिए एक ट्रांसलेटेड वर्जन आप लोगों को ख़रीदना चाहिए कि ताकि आप कुरान को समझ सके और आप ये जान सके कि अल्लाह हमें किस लिए कि आप लोग अगर ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़िएगा तो आपको कुरान समझ में आएगा और फिर उस तरीके से आप जी पाइएगा जिस तरीके से अल्लाह चाहते हैं। तो अब कुरान की बात हो ही रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी एक ट्रांसलेटेड वर्जन ख़रीदिए कुरान का, ताकि आप कुरान बहुत अच्छे से समझ पाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो आपको इतना पता ही होगा कि रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा रखने का एक टाइम, तो ये एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग में हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो फ़जर से लेके मगरिब के बीच तक का ये रोज़ा रहता है। तो फ़जर यानी जब सूरज उग रहा होता है उस टाइम हम लोग कुछ भी खा पी सकते हैं, जिसे कहते हैं सहरी। हम लोग उस टाइम सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद जैसे फ़जर का अज़ान होता है उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं खा पी सकते, एक पानी का ड्रॉप भी नहीं। तो उसके बाद टाइम आता है मगरिब का, जिस वक्त हम लोग जैसे अज़ान होता है तो हम लोग कुछ मीठा या खजूर खा के अपना रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ़्तार कहते हैं। अब एक बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को जो रमज़ान सिखाता है वो है कि सेल्फ़ कंट्रोल। क्योंकि पूरे दिन में बहुत ऐसा टाइम आता होगा कि आप छुप के कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन आप नहीं खाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह आपको देख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा हम लोग को रमज़ान में सेल्फ़ कंट्रोल सीखने के लिए मिलता है। एंड ऐसी बहुत चीज़ है जो हमें रमज़ान में सीखने के लिए मिलती है। तो अब एक लास्ट चीज़ जो इसमें रहता है, तरावी। तो तरावी यानी तो 10 दिन का होता है या नहीं तो 30 दिन का, जिसमें बेसिकली एक नमाज है जिसमें हम लोग पूरा 30 पारा पढ़ते हैं। मतलब इसमें हम लोग कुरान पढ़ते हैं। तो 10 दिन का होता है तो डेली हम लोग 3-3 पारा पढ़ के नमाज़ पढ़ते हैं। और अगर ये 30 दिन का होता है तो एक एक पारा करके डेली नमाज़ पढ़ा जाता है। तो ये बहुत लंबा होता है, बहुत लोग की हालत भी ख़राब हो जाती है इसमें, बट बहुत अच्छा रहता है। ये आपके बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी रहता है। ये रोज़ा 30 दिनों का होता है, पूरा एक महीना का। एंड बहुत रहमत वाला महीना होता है ये, इसमें बहुत मज़ा भी आता है, लोग बहुत खुश भी रहते हैं। और जैसे हम लोग अपने बस्ती में या आस पड़ोस में लोग इफ्तारी भेजते हैं, कुछ अगर आप कुछ भी अच्छा बनाते हैं तो आप अपने आस पड़ोस में भेजते हैं। तो अब इस खुशी में अल्लाह हमें एक ईद नवाजते हैं, जो 30 डे के बाद एक लास्ट 31 डे जो होता है वो होता है ईद। तो वो जो आखिरी रात होती है उसे चांद रात कहते हैं, जो बहुत सब एक्साइटेड रहते हैं उस दिन। पूरे रात पूरा दुकान सब चीज़ खुला रहता है, बहुत मज़ा आता है चांद रात के दिन। एंड ईद बेसिकली मतलब आप सोचते होंगे कि रमज़ान इतना अच्छा महीना रहता है, तो वो जब एंड होता है तो हम लोग ईद पे इतना खुश क्यों होते हैं? क्योंकि ईद पे आप लोग एक महीना से हम लोग रेगुलर रोज़ा रख रहे होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनता है, जैसे सेवई वगैरह, दही वड़ा, मतलब स्पेशल चीज़ सब बनता है। तो ईद मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं? मुझे जल्दी तो ईद में मतलब छोटे बच्चों को बड़े लोग पैसे भी देते हैं, जिसे ईदी कहते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी से होती है। तो आप लोगों में से रमज़ान आपको ज़्यादा पसंद है कि ईद? मुझे कमेंट्स में
जल्दी जल्दी बताओ। और मैं रमज़ान का बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो उससे होप कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।